Hey, welcome back to my YouTube channel Easy Accountancy. Myself SK Verma. वैसे सच सच बताइएगा, मेरा जब ये चैनल आप देखते हैं, शुरुआत में आपने एक म्यूज़िक सुना होगा, आपने एंजॉय तो खूब किया होगा उसको। चलिए देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, इसीलिए हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग अगर हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया, उसकी मीनिंग डेफिनेशंस को अभी हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, और दिस इज़ माय 5th वीडियो, एंड इन 4th वीडियो वी डिड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं कि अगर हमने कोई फंक्शंस, अकाउंटिंग अगर कोई फंक्शंस करता है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सो लेट अस सी। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about the business can be known very well. Okay, so financial information, financial performance during the accounting period, like profit earned or loss incurred, and also the financial position of the financial position at the end of the accounting period can be known. Okay, यानी आपने अगर 31 मार्च को निकालना है कि आपको अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ या कि लॉस हुआ, वो आप निकाल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करते हुए, अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को देखते हुए। भाई सोल ट्रेडर है, उसने ढेर सारे पैसे लगाए हुए हैं, पार्टनरशिप है, उसने भी पैसे लगाए हुए हैं, फर्म ने पैसे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पैसे लगाए हुए हैं उसने, ठीक। So they want to know whether they, after a period of time, there is profit or loss. So that can be observed only through accounting. Okay. So assistance to management, benefits to the management for policy, for planning, for strategies, how it is going to proceed in future, forecasting. These exercises can be done by the management with the help of accounting data over different financial affairs on the basis of accounting information. Okay, then it replaces memory. भाई एक एक चीज़ कैसे याद करोगे? ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर छोटा बिजनेस है उसमें भी इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि उन सबको याद रख पाना कि कितने का ट्रांजेक्शन हुआ था, कब हुआ था, 1 साल पहले का आपको निकालना है, 6 महीने पहले का निकालना है, तो कैसे निकालो, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक, अगर छोटा बिजनेस है तब। और बड़े बिजनेस में जहाँ पर ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स पर डे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जो है एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड करते चलें। तो ये जो हमारी माइंड पर, जो मेमोरी पर जो प्रेशर आता है ना, हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स, उसको रिलीज थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो systematic and timely recording of transactions obviates the necessity to remember transactions. मतलब हमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं कि हम याद रखें उसको, नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं, रिकॉर्ड कर लेना। तो अकाउंटिंग डज व्हाट, रिकॉर्डिंग तो याद
रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कहीं बुक में लिखा हुआ आपने, वो आजकल तो कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर के ऊपर डाल दो ये जिम्मेदारी, ठीक। अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो याद रखने वाला, ठीक। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, so whenever required in future of previous information, last to last year can be obtained. Then accounting facilitates comparative study. अभी आपको देखना है कि भाई लास्ट ईयर हमारा जो प्रॉफिट था लास्ट टू लास्ट ईयर था, तो हमारा जो ट्रेंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है या कि फ्लक्चुएट कर रहा है या कि डाउनफॉल हो रहा है। तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है या किसी भी तरीके का बिजनेस है, सोल ट्रेडर आप ले लीजिए या पार्टनरशिप ले लीजिए या किसी भी तरीके जॉइंट वेंचर ले लीजिए, तो अकाउंटिंग क्या करेगा, अकाउंटिंग को कंपेयर करने में आपको इनेबल करेगा, ठीक है, कि बिजनेस जो है वो डूब तो नहीं रहा, पैसा जितना आपने लगाया वो डूब तो नहीं रहा, ठीक, या अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, किस तरीके से बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, ठीक। सो कंपैरिजन, अब कंपैरिजन आप क्या कर सकते हैं, ईयर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं ऑफ योर ओन इंफॉर्मेशन, ओके, own business information you can compare with the previous year information and can compare in the industry where your unit, where your business stands in comparison to some other kind of business of, okay, same nature but like business A, business B, same capital, where they stand, whether A is earning better profit or B is earning better profit, if losses, so comparison is possible, and we can compare because rules, policies, if are followed quite similar, then comparison can be done very easily, okay. So we can locate significant factors leading to change, if any. Then facilitates settlement of tax liabilities. A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and goods and service tax, GST, okay. सो सेटलमेंट यानी अब जो बिजनेस है वो क्या करता है, GST कलेक्ट करके रख रहा होता है, ठीक। इट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तब कितनी देनी है, ठीक, नॉर्मली GST कलेक्ट करके ही रख रहा होता है तो उसे गवर्नमेंट को देना, एक तरीके का ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो जो कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर लगता है, ठीक, बिजनेस की इनकम जो है उसका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी टैक्स उसको देना है, लेकिन कितना देना है वो तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को जो रिकॉर्ड किया गया कितना प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। लायबिलिटीज सिंस see GST, income tax, these are liabilities to be paid to the government, since it is a good evidence of the correctness of transactions, यानी जो भी अकाउंटिंग आपने करी है, रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं, एविडेंस के तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, ओके, कि ये पता चलता है कि आपने सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बनाए हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। सो दिस फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। And now next what it does, it facilitates loan। भाई आपको किसी बैंक से लोन की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक बोलेगा जरा अपनी वो तो दिखाओ कि आप के पास प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स रहे हैं या नहीं रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स तो दिखाइए, हम लोन आपको क्यों दे दें। तो अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो वो रिकॉर्ड्स आप बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं व्हेनेवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ financial assistance, a kind of loan from banks. So loan is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential, which is supported by the performance. Accounting makes available the information with respect to performance, okay. Then evidence in court, again it can be produced as an evidence, एक सबूत की तरीके आप इसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।
भाई सपोज दैट किसी कंपनी से आपका कोई क्लैशेस चल रहे थे, कुछ आपने उनसे पेमेंट लेना था, या कोई एम्प्लॉई था उसने कोई कोर्ट केस किया हुआ है कि आपने उसको उसकी कोई सैलरी रोक रखी है, या सपोज दैट कोई एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपका कुछ पर्टिकुलर क्लेम उस एम्प्लॉय के लिए बनता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड बना करके चल रहे होते हैं आप, ठीक, अकाउंटिंग में। तो ये जो एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कम्स फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर आपको आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो बिजनेस को अगर आपने वाइंड अप करने का मन बनाया है तो उसे वाइंड अप कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उस दिन अब आपको ये पता करना है कि आपकी असेट्स कितनी हैं, बुक वैल्यू क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ जो आपको पे ऑफ करनी है वो कितनी हैं। तो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड से तो पता चलेगा ना, ठीक। So it facilitates at the time of sale of business. So maintained by the business will enable the ascertainment of the proper purchase price. Then assistance in event of insolvency. अच्छा, ये जो टर्म आ रहा है ना इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग पहले समझते हैं क्या होता है। इंसॉल्वेंसी दैट मीन्स when business is unable to pay its debts. डेट का मतलब क्या हो गया, उधार लिया और अब उसको चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लीगली डिक्लेयर हो जाता है कि दैट बिजनेस और दैट पर्सन, इट कैन बी पर्सन ऑल्सो, द बिजनेस और द पर्सन इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। जितना उधार लिया अब उसको हम चुका नहीं पा रहे, तो लीगली डिक्लेयर हो रहा होता है ये, ठीक है। तो सो असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, भाई बिजनेस को कभी लोन की ज़रूरत पड़ी, उधार की ज़रूरत पड़ी, और अब उसको पे ऑफ भी तो करना होगा, और वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। कैसे प्रूव करेगा कि वो अनेबल है, तो वो रिकॉर्ड्स उसके पास होने चाहिए जो उसने अपने अकाउंट्स में मेंटेन किए हुए होंगे, ठीक है। सो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मैनी ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। Systematic accounting record assist a great deal in such situation. Then it is helpful in partnership account. देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग मिलकर के जो है बिजनेस को सेम मोटिव के साथ एसोसिएट होते हैं, और मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर आप देख के चलेंगे तो मैक्सिमम इसमें 50 तक जा सकते हैं आप, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ और रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ ए पार्टनर, भाई जितने ज़्यादा लोग उसमें एसोसिएट कर रहे हैं, जो पार्टनर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो एडमिशन, नया पार्टनर कोई आएगा, कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाएगा, किसी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाना है। तो इनमें से किसी भी केस में, ठीक है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यूज ऑफ इट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट, ठीक। सपोज दैट डेथ के समय पर, पार्टनर के डेथ के समय पर उसको कितना पेमेंट किया जाए, उसके लीगल हायरर को। एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा, उससे कितनी कैपिटल मंगाई जाए, ठीक है। जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका असर्शन, पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर शुड ऑल्सो बी देयर। सो ऑल दीज आर ऑलरेडी मेंटेन्ड इन सर्टेन अकाउंट्स and this will help at the time of any of the events like admission of partner, retirement of partner, death of partner, dissolution of the firm, of any of these. Then helpful in decision making. Accounting helps in taking the large number of decisions like amount to be withdrawn by proprietor. इसको हम क्या बोलते हैं, जब बिजनेस से प्रोप्राइटर यानी बिजनेस में जिसने मैक्सिमम रिस्क लिया है, दैट इज नोन एज प्रोप्राइटर, एंटरप्रेन्योर, ओके। तो अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग, ठीक। नोन एज टर्म इज ड्रॉइंग, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से निकाला, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। तो कितना पैसा निकाला उसने, तो विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, द प्राइस ऑफ विच गुड्स शुड बी सोल्ड। इसी तरीके से कोई गुड्स अगर सेल किया जा रहा है, उसका प्राइस क्या डिटरमाइन किया जाए,
कैसे डिटरमाइन किया जाए, ये सब अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पर पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। सो डिसीजंस लाइक अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से पैसा निकाले तो कितना निकाले या ना निकाले, ठीक है। तो ये तो अब सपोज दैट कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसे और लगाने पड़ेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा उसको कि उसे पैसा वो निकाल सकता है बिजनेस से या नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर सकता है या नहीं, या ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो उसे कहाँ से लानी चाहिए। तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं इसमें भी अकाउंटिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट the functions. This is all about the advantages of accounting, okay. Functions though we have done previously, okay. So this is all about the advantages of accounting. See, we came to know how advantageous accounting is. We had 11 points. So keep on watching my YouTube channel Easy Accountancy, and keep enjoying also the accountancy in the most lubricated manner, Easy Accountancy. Thanks for watching, and keep on giving your comments, and do like my